नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोनी ज्ञान में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती हैं। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक सुनते रहिए। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति दिलाने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा था। अलकापुरी नामक की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमा मालिनी नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के समय पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा मालिनी की विशाल यक्ष नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाकर लेकर आया, किंतु कमास्य होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ भ्रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमा मालिनी की रात देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमा मालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमा मालिनी अपनी स्त्री के साथ भ्रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमा मालिनी को बुलवाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमा मालिनी राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पो और मृत लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करो। कुबेर के श्राप से वह तत्पश्चात स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही, याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्धि तपस्या थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका
वह आश्रम ब्रह्मा की सभा की समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमा मालिनी वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनको चरणों में गिर पड़ा। हेमा मालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से कुकर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महासी की बात सुनकर हेमा मालिनी बोला, हे मुनि ऋषि, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमा मालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगो। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत्य कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमा मालिनी, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महासी के वचन सुन हेमा मालिनी अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिवत पूजन व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपनी पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो यही था योगिनी एकादशी का व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि जो मैं व्रत कथा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।